मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत दसम स्कंध अध्याय 87 श्लोक 23 वेदस्तुति नामक अध्याय। निभृतमरुन्मनोक्षदृढयोगयुजोरिदयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुस्मरणात्। स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समाः समुरिसो घृसरोजसुधा। पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग ने अनुवाद किया है। प्रभु बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है
उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से समासक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यप हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रसपान करती रहती हैं, क्यों न हो आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या परिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। श्रीधर स्वामी ने पद्य के माध्यम से भाव को अंकित किया। चरणस्मरणं प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम यथा कथन चिन्ह हरे मम भूयादहर्निशम। ऐसा कल कर देना भैया, तो दिखाई भी पड़े। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्रीमद् भागवत पर जो श्रीधरी भाष्य है पूरी पीठ के शंकराचार्य की देन है। श्रीधर स्वामी गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य थे। वैदिक मैथमेटिक्स पंचपादिका और श्रीधरी टीका गोवर्धन मठ पूरी पीठ के मान्य आचार्यों की देन है। पद्मपादिका पंचपादिका के रचयिता पद्मपाद जी इस पीठ के प्रथम आचार्य थे। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के प्रथम शिष्य थे। 143 में शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग जो 32 भाषा के विद्वान थे, उन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। ये भी एक बहुत उच्च कोटि की बात है। और श्रीधर स्वामी जो गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य थे, बाद में गोमठ काशी में निवास करते थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत पर यह भाष्य लिखा। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीधर स्वामी को बहुत मानते थे। उनका कहना था, स्वामी को जो न माने वो पतिव्रता कैसे। अर्थात श्रीमद् भागवत का रस रहस्य जानना हो तो श्रीधर स्वामी की टीका अनिवार्य है। श्रीधर स्वामी ने जो भागवत पर भाष्य लिखा उसका अनुशीलन अपेक्षित है, अन्यथा इस दिव्य ग्रंथ का भाव समझ पाना अति दुर्लभ है। यहाँ निवृत्त मरुन मनोक्षर योग युग भुजो हृदय कहा गया। देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण को संयमित करने वाले जो महान भाव हैं, ये भागवत तत्व में मन को सन्निहित कर जिस पद को प्राप्त करते हैं, भगवान से लाग डांट रखने वाले अवतार काल में उनसे द्रोह रखने वाले व्यक्ति भी उसी को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान को भगवान न समझकर उनके श्रीअंग की आभा प्रभा शोभा में समासक्त जो देवियां हैं, कामासक्त होकर भगवान की आराधना करके भी उसी पद को प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। फल को लेकर भेद की प्राप्ति नहीं है। साथ ही साथ जो हम श्रुतियाँ हैं, प्रभु आपका यशोगान करके हम भी कृतार्थ होते हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, समग्र वेदों का तात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व में ही सन्निहित है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। कर्म कांड के द्वार से, उपासना कांड के द्वार से और ज्ञान कांड के द्वार से भी भगवत तत्व का ही प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार कर्म की प्रवृत्ति वेदों से होती है और वेद अक्षर स्वरूप परमात्मा के निश्वास कल्प हैं। परब्रह्म से शब्द ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है।
शब्द ब्रह्मात्मक वेद ही वर्ण आश्रम का विभाग करके फिर तदनुकूल कर्मों का विधान भी करते हैं। जो व्यक्ति कर्म का आलंबन लेता है भगवदर्थ, वो सुगमता पूर्वक वेद रूपी घाटी को पार कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। गीता के 3 अध्याय के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। इस गीतोक्ति के अनुसार प्राणियों की प्रवृत्ति ब्रह्म से हुई है। पंचभूत भी परब्रह्म परमात्मा तत्व से ही अभिव्यक्त हुए। उद्गम स्थान की ओर अगर व्यक्ति अपने जीवन को उन्मुख कर देता है, सृष्टि का चिंतन भी करके फिर अंत में उद्गम स्थान परमात्मा में सृष्टि को विलीन कर देता है। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के उपादान का उद्गम स्थान भी भगवत तत्व से ही निष्पन्न है। इस रहस्य को जो जानता है उसे भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कल मैंने कहा क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। योग दर्शन के अनुसार भगवान जब सगुण साकार रूप में स्फुरित होते हैं तो भवतारण का सुयोग सज जाता है। क्लेश का क्लिष्ट उपयोग, कर्म का क्लिष्ट उपयोग, विपाक का क्लिष्ट उपयोग, आशय का भी अक्लिष्ट उपयोग करके व्यक्ति भवसिंधु को सुगमतापूर्वक तर सकता है। कल इसकी व्याख्या की गई कि क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का नाम, इसको पीछे थोड़ा ले जाओ। इसको अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। क्लेश तो मारक होते हैं, क्लेशप्रद होते हैं, लेकिन क्लेश का भी अक्लिष्ट उपयोग संभव है। योग दर्शन में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 प्रभेद हैं, लेकिन पांचों का क्लिष्ट और अक्लिष्ट उपयोग किया जा सकता है। कोई भी घटना घटे, अगर कोई विवेकी है तो उसका अक्लिष्ट उपयोग करता है। कल मैंने उदाहरण दिया, रावण ने लात मार दी विभीषण को। लात खा कर के भी उस लात का कितना बढ़िया उपयोग किया, भगवान से रामभद्र तक पहुंचा दी उस लात ने। विभीषण ने कहा कि आपने लात क्या मारी, मेरी ममता की पिटारी पर ही प्रहार आपने कर दिया। मैं आपका त्याग करता हूँ, लंका का त्याग करता हूँ, भगवान के चरणों में जाता हूँ, दोष मत दीजिएगा। अंत में लंका के अधिपति भी हो गए, भगवान के चरणों में जाने का यह फल मिला। प्रथम कछुक वासना रही, लंकेश भी हो गए। हमने संकेत किया कि लात का भी अक्लिष्ट उपयोग हो सकता है। किसी ने सम्मान दिया, स्नेह दिया, सुविधा दी, उसका भी, सम्मान का भी, सुविधा का भी, स्नेह का भी क्लिष्ट उपयोग हो सकता है। इसी में व्यक्ति बन सकता है, अरे मुझे यहाँ बहुत स्नेह प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, सुविधा प्राप्त है। तो किसी भी घटना का, भाव का सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। अगर व्यक्ति सत्संग से दूर रहे तो भजन की घाटी नहीं आती। विशुद्धाद्वैत को मानने वाले श्री वल्लभाचार्य जी सबको विशुद्ध अद्वितीय परमात्मा स्वरूप ही जानते हैं, लेकिन जैसे माँ चिढ़कर बच्चे को कह दे अरे राक्षस कहीं का, ऐसे एक बार मानो वल्लभाचार्य जी चिढ़ गए। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, विशुद्धाद्वैत को मानने वाले कह बैठे जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। पूछा गया कि जीव स्वभाव से दुष्ट कैसे हैं, आपके मत में तो भगवद रूप ही हैं। उन्होंने कहा क्या कहूँ, सब प्रकार के पापड़ बेलते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, यही दुष्टता है। एक महिला रहती थी वृंदावन में, तो बताशो माई, उससे पूछा मैंने, मैया भजन होता है जब मैं रहता था यहाँ, क्या कहते हो? आयु में बहुत बड़ी थी, वो वैश्य कुल की थी।
मेरे बेटे अमेरिका में रहते हैं, पर्याप्त धन हमको भेज देते हैं, जो विपत्ति की मारी हुई हो भजन करे। मैं कोई विपत्ति की मारी हुई हूँ? हमने कहा हमसे भूल हो गई। बाद में उस बेटे ने क्या किया, वो विदेशी छोरी से शादी कर ली, गोरी चट्टी से शादी कर ली, समझ गए ना, अंग्रेज़ की लड़की से शादी कर ली। तो हमने पूछा मैया प्रसन्न हो? उसने कहा क्या कहते हो? जो सुखपूर्वक रहे, सुविधा जिसको प्राप्त हो, प्रतिकूल परिस्थिति ना हो, उससे भजन बने। मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ, मैं क्या भजन करूँ? ये जीव का यही स्वभाव है। संपत्ति से लद गए तो भजन क्यों करें, विपत्ति से लद गए तो भजन क्यों करें? अरे संपत्ति हो या विपत्ति, भजन तो भजन ही है, भजन करना चाहिए। संपत्ति आती है चली जाती है, विपत्ति आती है चली जाती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, परिस्थिति तो भगवान रामकृष्ण के भी विपरीत बनती है। एक मैं संकेत कर दूं, यह जो सृष्टि की रचना हुई है इसमें सज्जनों की भी उपयोगिता है, दुर्जनों की भी उपयोगिता है। आपको सुनकर चौंकना पड़ेगा, जो दुर्जन होते हैं वही सज्जनों को अभिव्यक्त करते हैं, और जो सज्जन होते हैं उन्हीं के देन दुर्जन होते हैं। सुन के आश्चर्य होगा। सज्जनों की सज्जनता दुर्जन हो तभी प्रकट हो पाती। सज्जनों की सज्जनता को प्रकट करने वाले दुर्जन चाहिए या नहीं? सज्जनों की सज्जनता दुर्जनों को उद्भासित करती है, और जो दुर्जन होते हैं उनकी दुष्टता किस पर कारगर हो, उनकी दुष्टता को सहने वाला कोई चाहिए ना। दुष्टों की दुष्टता सज्जनों को उद्भासित करती है, सज्जनों की सज्जनता दुष्टों को उद्भासित करती है। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के महात्म्य के ख्यापक भी हैं। इसलिए सृष्टि में तो सज्जन भी रहते हैं, दुर्जन भी रहते हैं। ऐसे दिन भी है तो रात्रि भी है, अनुकूल परिस्थिति भी है, प्रतिकूल परिस्थिति भी है। हमने एक संकेत किया, परिस्थिति साधो आवे जाए सो माया। परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो कोई नहीं, भजन तो करना ही है। परिस्थिति अनुकूल हो तो प्रतिकूल हो तो। इसीलिए आगमा पाइनो नित्या, परिस्थिति के अनुसार भजन नहीं, भजन करते रहिए। कभी अनुकूल परिस्थिति कभी प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति मस्तिष्क को विक्षिप्त न कर दे, वैराग्य दे जाए। अनुकूल परिस्थिति कहीं मस्तिष्क को भोग की किंकरता न प्रदान करे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भजन करना है, परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, परिस्थिति बदलती रहती है, आती रहती। जीवा स्वभावतो दुष्टा। एक व्यक्ति थे, सच्ची घटना, शुकताल है, मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश। कुएं से कुछ काम कर रहे थे, करंट लग जाने से कुएं में गिर रहे थे। दैवयोग से एक संकल्प हुआ, प्रभु कल कुशल बचा लो, मरने से घायल होने से बच जाऊंगा। कुएं से कहीं बाहर निकाल दिया गया तो आपका भजन ही करूंगा, वृंदावन में आके रहूँगा, उड़ियाबाजी के आके डेरा डाल दूँगा। भगवान मुस्कुराए और बात सुन ली। जीव तो स्वभाव से दुष्ट है, माँ के गर्भ में जब कष्ट पाता न जाने क्या क्या प्रतिज्ञा करता है, भगवान की प्रार्थना करता है। गर्भ से आने के बाद फिर बोल जाता है, प्रतिज्ञा पर पानी फेर देता है। भगवान ने बचा लिया, लोगों ने कल कुशल कुएं से निकाल दिया। सच्ची घटना। घर वालों से कहा कि देखो गिरते समय यह संकल्प हुआ था, तुम लोग बुरा मत मानना, मैं तो चला भजन करने। उड़ियाबाजी के आकर भजन भी करने लगे। मैं एक बार शाम को दावानल कुंड की ओर से घूम के आ रहा था। वो पंडित जी कर्णवास क्षेत्र वाले जा रहे थे। हमने कहाँ जा रहे? ये आए हैं एक सज्जन, मेरे मित्र हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अच्छे अधिवक्ता, वकील, एडवोकेट मेरे परिचित हैं, उनसे परिचय करा दूंगा। इनको कोई केस लग गया। हमने कहा वो प्रतिज्ञा? उन्होंने कहा हम तो जीव हैं, प्रतिज्ञा करते रहते हैं, भूलते रहते हैं। फिर जो गए
फिर हमने तो नहीं देखा उनको वृंदावन में। इसका अर्थ क्या है? जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव जो हैं स्वभाव से दुष्ट हैं। इनको दुख प्राप्त हो जाए तो दुख के मारे मरा जा रहा हूँ, भजन कैसे करूँ, और सुख प्राप्त हो जाए तो विपत्ति का मारा हुआ थोड़े हूँ जो भजन करूँ। भजन नहीं करेंगे, सब प्रकार के पापड़ बेलेंगे, भजन नहीं करेंगे। इसलिए भजन तो अवश्य करना है। एक जज स्वामी थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, और अवकाश प्राप्त होने पर वृंदावन में रहने लगे। अंत में सन्यासी हुए बिपिन चंद्रानंद सरस्वती। बिपिन चंद्र मिश्र पहले उनका नाम था। बहुत अच्छे भगवान के भक्त उड़ियाबाजी के संपर्क में तब आ गए थे जब वो 15 साल की आयु के थे। सच्ची घटना है, एक लौता बेटा था, 1.25 घंटे भजन करते थे स्नान के बाद। खिड़की से आवाज़ आई कि इकलौता बेटा मर चुका। उन्होंने आँच बंद करके कहा, मैं जिला तो नहीं सकता, तुम लोग स्मशान ले जाने की तैयारी करो। 1.25 घंटे में अभी 45 मिनट भजन के शेष रहते, मैं भजन कर लूँ तब आऊँगा। बहुत ऊंची बात, इकलौता बेटा हो चल बसे और कहें कि भजन के अभी 45 मिनट शेष और हैं, तो उन लोग स्मशान में ले जाने की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ। बहुत ऊंची बात। इसका मतलब क्या हुआ? विपत्ति आवे तो संपत्ति आवे तो। मैंने कई बार संकेत किया, जगत की जो संरचना हुई है, फलावसानम जगत, छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय के भाष्य में भगवान शंकराचार्य का कथन है। संस्कृत में हिंदी में अनुवाद है, उस संस्कृत ही हो गई। फलावसानम जगत, उन्हीं का वाक्य है। जगत फलावसान है, फलावसानम जगत। जगत में रहकर 3 रत्न, श्रीमद् भागवत 11 स्कंध, वैराग्य, भक्ति और भगवत प्रबोध, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, 3 रत्न प्राप्त करने के लिए जगत की संरचना हुई है। हलवा पूरी रबड़ी कचौरी खा के जीवन को व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं, भोजन करना चाहिए, लेकिन जगत की जो हमें प्राप्ति हुई है, वैराग्य, भक्ति और बोध, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, 3 फलों की प्राप्ति के लिए हुई है। अगर 3 फल नहीं प्राप्त कर सके तो जन्म लेना व्यर्थ गया। उदाहरण दिया गया है, कल भी मैंने कहा, अभीष्ट भोजन मिल जाने पर भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास में क्या होता है? भूख की निवृत्ति भी होती है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण की पुष्टि भी होती है, तृप्ति भी होती है। भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। भोजन करी तृप्तित लागी, तृप्ति। तो भोजन करने पर भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतकरण में पुष्टि का संचार और तृप्ति। ऐसे ही भजन के गर्भ से 3 फल निकलना चाहिए, विरक्ति, भगवत प्रबोध और भक्ति। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, 3 फलों की प्राप्ति जीवन की सार्थकता है। हम आप श्री रामकृष्ण के अवतार नहीं हैं। पूर्व शरीर को छोड़ते समय तक अगर हम कृतार्थ हो गए होते, निहाल हो गए होते, जगत ने हमको कृतार्थ कर दिया होता, हम कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लिए होते हम, तो जन्म ही क्यों होता? हमारा जन्म हमारी दुर्बलता का द्योतक है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, सतकुल में जन्म हुआ, वृंदावन धाम मिला, यह सब तो पुण्य का प्रभाव है। लेकिन विचार करने की आवश्यकता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार की भावना से भावित चित्त होता है, उसी प्रकार का जन्म होता है। ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र इतने प्रभावी प्रतापी, उनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुर्दैव के दुर्विपाक से मृग शावक में प्रीति हो जाने के कारण मृगाकार वृत्ति देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में बन गई। उस मृगाकार वृत्ति ने मृग दंपति के द्वार से उनको मृग बना दिया।
जिनके नाम पर देश का नाम रखा गया वो मृग हो गए कालांतर में। यही है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अभी कहीं एक व्यक्ति ने पूछा अंतिम समय में किस प्रकार का चिंतन हो, यह बात दूसरी है, लेकिन अंतिम समय में भगवत चिंतन हो, भगवत ध्यान हो, भगवान का स्मरण हो, इसके लिए क्या करें। श्रीमद् भागवत में इसका उत्तर है, गजेंद्र मोक्ष का जो नित्य पाठ करता है, एक बार कुलीन ब्राह्मण से सुनकर, जिनका उच्चारण बढ़िया हो, गजेंद्र मोक्ष का जो नित्य पाठ करता है, देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में उस पाठ के प्रभाव से भगवान की स्मृति अवश्य आती है। कि भागवत में महात्म्य दिया गया है, गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है उसको देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान की स्मृति अवश्य प्राप्त होती है। एक कुंजर शौचवत कल मैंने कहा था, हाथी स्नान करता है, सूर्य से फिर धूल लपेट लेता है, तो व्यक्ति भजन भी करता है, फिर भव में गोता भी लगा लेता है। लेकिन देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में कहीं भगवान का स्मरण हो जाए, उसके बाद तो जीवन रहता नहीं, इसलिए भव का चिंतन होता नहीं। उस चिंतन के प्रभाव से उसका मोक्ष हो ही जाता है, भगवत प्राप्ति का बानक बन ही जाता है। लेकिन अंतिम समय में पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज का वाक्य है, देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण का नाम ही अंतिम समय है। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान का स्मरण हो गया, उस स्मरण के प्रभाव से क्या होगा, भव सिंधु पार करने का बल और वेग प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भजन का बल होना चाहिए। भगवान की कृपा से क्या होता है, भक्त अंतिम क्षण में भी भगवान का स्मरण करता है। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बहुत बढ़िया। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवान का ध्यान अंतिम समय में हो जाए तो यहाँ कहा गया, तदारयोपि, जो दुष्टता, भगवान तो किसी के शत्रु नहीं हैं, लेकिन भगवान का जो वैर भाव से स्मरण करते हैं उनका भी उद्धार हो जाता। क्यों? येन केन प्रकारेण कृष्णाकार भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। राग से हो, द्वेष से हो, भय से हो, किसी भी प्रकार भाव कुभाव न कालसु नाम जपत मंगल दिश दसु, भगवान के आकार की वृत्ति बननी चाहिए। इसलिए दुष्टों को भी गति वही मिल जाती है, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति की महिमा है। वैर भाव सुमिरहि वही निश्चर, कल मैंने कहा अविद्या भवतारक बन जाती है। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम ही वात्सल्य रस है, कल इसकी व्याख्या कर दी गई। प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम ही वात्सल्य रस है। छी छी, ये कर्दम लिप्त कन्हैया को देख करके यशोदा माँ ने कहा, छी छी सुअर है सुअर, अरे गंदे। भगवान कि क्या है, प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस। अपवित्र बुद्धि, पवित्र में अपवित्र बुद्धि हो गई। प्रीति विशिष्ट अविद्या, लाला को किसी की नज़र न लग जाए, टोना न लग जाए। लाला की नज़र तो दूसरों को लग सकती है, लाला को किसकी नज़र लगेगी, लेकिन ऐसे कालिक लगा देती है, कज्जल, क्यों किसी को। तो ये क्या है, प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। अस्मिता भवतारक है, जगत को लेकर अस्मिता हो गई तो भवसिंधु में गोता खाते रहेंगे। मधुरी पुरामिति भावनशीला कृष्णो हम, गीत गोविंद में कहा गया, जयदेव जी ने कहा
मधुरी पुराहमिति भावनशीला। कृष्णो हम रास पंचाध्यायी गोपियों का वचन है। अस्मिता का क्लिष्ट, भगवान राग के विषय हो गए तो राग का क्लिष्ट उपयोग हो गया। अब द्वेष और अभिनिवेश का विषय भगवान को सज्जन नहीं बना पाते। अरयोपी जो दुष्ट होते हैं वे द्वेषास्पद भगवान को बनाकर भवसागर से तर जाते हैं। यद्यपि तत्काल तो छाती में दाह का, मन में दाह का उदय होता है, द्वेषाग्नि से हृदय जलता है, लेकिन पाप भी जल जाता। परंतु भगवदाकार वृत्ति में द्वेष भी तो हेतु है। अभिनिवेश का अर्थ मैंने किया, कल किया। कृष्ण को, कन्हैया को मारे बिना मैं नहीं रहूँगा, नहीं वह मुझे मारे बिना न रहेगा। तद विषयक अभिनिवेश, अभिनिवेश भी भवतारक है। ये न के न प्रकार न क्लेश कर्म, भगवदर्थ कर्म विपाक, भगवान जो भी फल दें सुख दुख मोह सब में प्रेम पूर्वक बहुत बढ़िया। प्रतिकूल फल मिल गया तो विपत्ति नहीं, रघुपति की माया, भोग भुगाएं छुड़ावहीं, भोग भुगाए छुड़ावहीं माया। क्लेश कर्म विपाक आशय, आशय माने अंतःकरण, उसमें सन्निहित संस्कार, सबका उपयोग भगवदर्थ होना चाहिए। तो भवतारक यही सगुण साकार भगवान की विशेषता क्या है? यहाँ जो भव सिंध में डुबाने वाले भाव हैं वो सब भवतारक हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हो गए 5, ये भवतारक बन जाते हैं। भव सिंध में डुबाने वाले जो मनोभाव हैं वो भी भवतारक हो गए या नहीं? ये सगुण साकार भगवान की बात। कर्म भी भवतारक बन जाते हैं, हिंदू कर्म डुबोने वाले होते हैं। कर्म का अंतिम फल है पुनर्भव, गीता का 3रा अध्याय। लेकिन भगवदर्थ कर्म जो है वो भवबंध से मुक्त करने में समर्थ है। हमने संकेत किया तदर्थे किल चेष्टितम यत् करोसि यत् जुहोसि यत् ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष बदर्पणम। पहले सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। ये महानगर अब मोदी जी ने कहना छोड़ दिया है। स्मार्ट सिटी से उनको संतोष नहीं हुआ तो स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी कहने लग गए। अब ना वो स्मार्ट सिटी बोलते हैं ना स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी बोलते हैं। तो हमने संकेत किया, उनको नहीं, वक्तव्य तो हमारा जाता है, लोग सुनते हैं बहुत सावधान होकर। 52-53 देशों के व्यक्ति सुनते हैं। हमने संकेत किया कि महानगर विकास का द्योतक है या ह्रास का। आजकल अभी हम उत्तराखंड की यात्रा में थे, गांव के गांव खाली, सब शहर में चले गए। उस क्षेत्र को शहर बना दिया, कहीं घर छोड़ करके सब चले गए। उससे क्या होगा? चीन चप्पे चप्पे पर घुस रहा है। फिर इधर तो पलायन करके घर से, क्योंकि पर्वत है, नदियां हैं, सुविधा है नहीं, सब के सब पर्वत को छोड़ के, वन को छोड़ के, घर को छोड़ के महानगर में भग गए। महानगर में जाना विकास है या विनाश, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। महानगर में जाएंगे क्या होगा जी? संयुक्त परिवार वहाँ टिकेगा? महानगर में संयुक्त परिवार का लोप हो जाएगा तो क्या होगा? कुलाचार, कुलोचित विचार, नाना नानी, मामा मामी संबंध, संयुक्त परिवार सबका लोप हो जाएगा। अंत में भोजन करने, संतान करने की मशीन बन जाएंगे। ये विकास है या विनाश? विकास के नाम पर विनाश को ही ये सब अच्छे ईमानदार नेता भी प्रशस्त कर रहे। बेईमान तो अपना घर भर रहे। ईमानदार जो है, विकास की जो पाश्चात्य जगत से परिभाषा आई है हवा, उसको क्रियान्वित करने पर स्मार्ट सिटी बनाने में लगे हुए हैं। महानगर बनाओगे तो वहाँ शुद्ध मिट्टी मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध प्रकाश मिलेगा, शुद्ध पवन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। प्रचुर आकाश मिलेगा, शुद्ध मनोभाव मिलेगा, मधुर मुस्कान मिलेगा। जया बच्चन को देखकर फिर कृत्रिम ढंग से मुस्कुराना सीखेंगे, यही ना जया बच्चन को। और कौन है बच्चन? एक उनकी पत्नी है, एक वो है। उनको देखकर मुस्कुराना सीखेंगे। शहर के व्यक्ति को स्वाभाविक मुस्कान की भी प्राप्ति नहीं।
सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेस को देख करके वो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, इन सब को देखकर मुस्कुराना सीखते हैं। स्वाभाविक मुस्कान भी नहीं शहर के व्यक्तियों को। तो विकास हुआ या विनाश? संयुक्त परिवार की गति नहीं, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध पानी, प्रचुर आकाश, शुद्ध पवन, शुद्ध प्रकाश की गति नहीं, शुद्ध मनोभाव की गति नहीं, शुद्ध मुस्कान की गति नहीं, संयुक्त परिवार की गति नहीं। ये विकास है, महानगरों का निर्माण या विनाश है? हमने क्या संकेत किया? भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार सर्वथा विपरीत बुद्धि। तो मापदंड क्या होना चाहिए? आजकल मैं सब जगह बोलता हूँ, बोलता कब तक रहता हूँ, मुझे ये नहीं ध्यान रहता पुनरुक्ति। पुनरुक्ति से क्या, हमको प्रमाण पत्र लेना है। तब तक हम बोलते रहते हैं एक ही बात को जब तक लहर न चल जाए। लहर चल जाए फिर जिस लहर की आवश्यकता है उसको बोलते हैं। अभी एक लहर चल गई हमारे बोलने पर, 1 महीने में लहर चल गई। अब प्रधानमंत्री जी ने लहर चला दी। हम हमारी बात तो सुनते हैं लोग गुप्त या प्रकट। हमने कहा कि करोड़ों डॉलर हमारे देश के प्रति साल प्रतिवर्ष विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों के माध्यम से खर्च होते हैं, विदेश को पहुंचते हैं। स्वतंत्र भारत में 75 वर्षों की सीमा में भी भारत में इतने शिक्षण संस्थान नहीं बने कि हमारे देश के व्यक्ति भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़कर विद्या और कला की योग्यता प्राप्त कर सकें। हमारे देश के करोड़ों डॉलर तो चले जाते विदेश। बात पहुंच गई प्रधानमंत्री तक। प्रधानमंत्री ने धनाढ़ व्यक्तियों को कहा, अनुरोध किया है, आप लोग ऐसा शिक्षण संस्थान बनाइए कि हमारे देश के करोड़ों डॉलर बाहर जाने से बच जाए। हमने संकेत किया। हमारा कच्चा माल 100 रुपये केजी कच्चा माल बाहर जाता है, 1 लाख रुपये केजी का पक्का माल बन के आता, हमको खरीदना पड़ता है। तो दलाल जो हो गए ना बीच में, अकल के दुश्मन लोग नेता बनते गए, दलाल लोग नेता बनते गए, देश को बर्बाद कर दिया। अर्थ की दृष्टि से भी भारत बहुत सुदृढ़ हो सकता था, अभी भी हो सकता है। अब अपने देश के कच्चा माल को पक्का माल बनाने का विधान हो, कम से कम विद्या और कला का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो हमारे देश के व्यक्ति बाहर जाते हैं, शिक्षण संस्थान इतने पर्याप्त हों, उच्च श्रेणी तक के हों कि हमारे देश के व्यक्ति अपने देश में शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो हमने संकेत किया। तो यहाँ पर प्रसंग ये चला, ये न के न प्रकारे न कृष्णाकार वृत्ति भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। भाव का निर्माण ही भजन के लिए हुआ है। गीता के 5वें अध्याय का श्लोक हम लोग बार बार बोलते हैं, यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म ते स्थिता। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष और विषम अनात्म प्रपंच से कर्षित होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर 2 शब्दों में भगवान ने जगत को ख्यापित किया, सदोष और विषम। ऐसे पति को का वरो जो जन्मे और मर जाए, वर वरूँ गोपाल को मेरे चूड़ियों अमर है जाए। मीराबाई ने कहा सदोष और विषम वर्ण करने योग्य नहीं है। जगत के मस्तिष्क पर मानो लिखा है सदोष और विषम। जो सदोष और विषम है उसी का नाम जगत है। निर्दोष और सम केवल परमात्मा है। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। जो कुछ क्या है सदोष और विषम, उसी का नाम अनात्मा है। सदोष और विषम की जननी का नाम प्रकृति या माया है। दोनों का आलम्बन लेकर निर्दोष और सम परमात्मा तक पहुँचे। सदोष और विषम का आलम्बन लेकर निर्दोष और सम परमात्मा तक पहुँचे। लिफ्ट का काम करे जगत। पार्थिव प्रपंच का आलम्बन लेकर पार्थिव प्रपंच के उदय निलय विलय स्थान पृथ्वी तक पहुँचे। पृथ्वी का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष जल तक पहुँचे। जल का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष अग्नि तक पहुँचे। अग्नि का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष वायु तक पहुँचे। वायु का आलम्बन लेकर सन्निकट निर्विशेष आकाश तक पहुँचे। 5 4 3 2 1 5 गुणों से संपन्न
कारण और कारण के गुण की अनुगति कार्य में होती है। ये दार्शनिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, गणित का सिद्धांत है। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश, निर्गुण निर्विशेष आत्मतत्व। तस्माद् वायु तस्मादात्मना आकाश संभूता। आकाश का आलम्बन लेकर कहाँ पहुँचे? आत्मा तक, परमात्मा तक, निर्विशेषता की अवधि। बीच में हम तत्व महतत्व ने क्या बिगाड़ा कि इनका नाम नहीं लिया? इसका उत्तर है आकाश के ही अहम तत्व, महतत्व, अव्यक्त 3 प्रभेद हैं। हमने अपने ग्रंथों में अव्यक्त, महतत्व, अहम तत्व और आकाश को आकाशी माना है। वैखरी वाणी की निष्पत्ति आकाश से, मध्यमा वाणी की निष्पत्ति अहम तत्व से, पश्चंती वाणी की निष्पत्ति महतत्व से, परावाणी की निष्पत्ति अव्यक्त से। इसलिए आकाश के ही प्रभेद हैं। और गणित की दृष्टि से 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक गुण संपन्न आकाश है। तो आकाश का सन्निकट निर्विशेष से उसका उपादान हो सकता है। एक नियम है, सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता है और सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है। कहीं न कहीं सविशेषता की अवधि होनी चाहिए, नहीं तो तत्व की संख्या कैसे गिनेंगे। सविशेषता की अवधि पृथ्वी है, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा है, ये स्पष्ट है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 यही हुआ। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से युक्त कौन है? जल, 3 गुणों से युक्त अग्नि, 2 गुणों से युक्त वायु, 1 गुण से युक्त आकाश, निर्गुण निर्विशेषता की अवधि आत्म तत्व। तत्व संख्या हमारे यहाँ स्पष्ट है। बीच में एक होता है कृषि विज्ञान, एक होता है गणित विज्ञान। कृषि विज्ञान में बीजावस्था को लेते हैं, गणित विज्ञान में बीज को नहीं लेते। 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये हो गया गणित विज्ञान। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, ये गणित विज्ञान से तत्व मीमांसा है, ब्रह्मसूत्र। और 5, 4, 3, 2, 1 बीजावस्था, फिर निर्बीज परमात्मा तत्व। बीजावस्था में अव्यक्त को ले लेते हैं। कृषि विज्ञान की प्रक्रिया है और गणित विज्ञान की प्रक्रिया है। तो अंत में हमने संकेत किया विशेषता की भी कोई अवधि होनी चाहिए, नहीं तो तत्व संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे। इसीलिए 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी विशेषता की अवधि है। पृथ्वी से जो वृक्षादि उत्पन्न होते हैं ये तत्व नहीं है, तत्वांतर परिणाम नहीं है। इनका नाम क्या है? तारतम्य संघात। जब कोई वस्तु अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ ना हो, अक्षम शब्द तो बनता है, सक्षम नहीं बनता, फिर भी लोग प्रयोग कर देते हैं। जब कोई वस्तु अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके तब उसको अंतिम कार्य कहते हैं। अंतिम कार्य पृथ्वी है। पृथ्वी से जो वृक्षादि की उत्पत्ति होती है ये तारतम्य संघात हैं, क्योंकि 6 गुणों से युक्त कोई कार्य नहीं होता। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे पास हैं। ऊपर श्रुति, ब्रह्मसूत्र, ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। ऊपर श्रुति का बल हो, नीचे अनुभूति का बल हो, बीच में युक्ति, दोनों का विरुद्ध अनुकूल, तो व्यक्ति क्या होता है? क्या होता है? अजेय हो अजय्य हो जाता, अजेय हो जाता है। जीत को सके अजय रघुराई, अजय्य। ऊपर श्रुति का बल हो, नीचे अनुभूति का बल हो, बीच में युक्ति का बल हो। अगर छठा कोई तत्व होता कार्य कोटि प्रविष्ट तो हमको 6 ज्ञानेंद्रियाँ प्राप्त होती। मनःष्ठानि इंद्रियाणि, लेकिन इंद्रियाण दशई कंचा, ज्ञानेंद्रियों में मन परिगणित नहीं है। नैयायिकों के यहाँ 6 इंद्रियाँ हैं, लेकिन 6 इंद्रिय मान लेने के कारण उनके यहाँ प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों की दाल नहीं गल सकती।
जब इंद्रियां 6 मान लेंगे, मन को भी इंद्रिय मान लेंगे, तब प्रत्यक्षातिरिक्त अन्य प्रमाणों का उच्छेद हो जाएगा। इंद्रो माया भी पुररूपीयते, इंद्रिय शब्द की 2 व्युत्पत्ति होती है। इदंद्र का नाम इंद्र है, परोक्ष प्रियाय भी देवा है, वस्तुतः इदंद्र नाम है, लेकिन वरों का नाम सीधे नहीं लेना चाहिए, कुछ गोपन करके वरों का नाम लेना चाहिए। एक हमारे गुरु भाई कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज थे, जिनके परिवार के व्यक्ति यहीं रहते होंगे वृंदावन में, दीक्षित हमसे हैं, लेकिन आते जाते नहीं, तो हम किसी को बुलाते भी नहीं, आइए चेला राम जी हमारा ऐसा स्वभाव नहीं, सबको सम्मान है सबका, लेकिन शिष्य होकर के भी कोई अगर, अभी हम रायपुर गए थे, एक बहुत बड़ी विदुषी है व्याकरण की, पूरे भारत में नेपाल आदि में उसकी धाक है व्याकरण को लेकर, कारक का ज्ञान तो उसके पास अद्भुत है। उसने सोचा गुरुजी बुलाएंगे तब जाऊंगी, लो शिष्य लोग भी समझें कि बुलाएंगे, निमंत्रण आएगा तब जाएंगे, हमें क्या ज़रूरत है, फिर अहम की बात नहीं है। अब एक एक घर में सूचना देने जाएं तब लोग आएंगे, ऐसा व्यक्तित्व का व्यामोह किस काम का। अध्यात्म में भी व्यक्तित्व का व्यामोह उचित नहीं। तो हमने संकेत किया, हमने क्या संकेत किया कि चरम कार्य पृथ्वी है, तो 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं, तो 5 ही कार्य कोटि प्रविष्ट तत्व हो सकते हैं। मन जो है, मनस षष्ठानीन्द्रियाणि, इन नक्षत्राणाम अहम शशि, वेदांत परिभाषा में कहा गया। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा परिगणित नहीं है, नक्षत्राधिपति के रूप में चंद्रमा परिगणित है, उसी प्रकार से मन इंद्रिय नहीं है। अगर मन को इंद्रिय कहना हो तो दूसरी विधा, इंद्रो माया भी पुररूपीयते, इंद्र का नाम है परमात्मा, परमात्मा का नाम इंद्र, इदंद्र, नाम रूपात्मक प्रपंच की रचना करके सर्वेक्षण किया, सिंहावलोकन किया, इसलिए परमात्मा का नाम हो गया इंद्र। देवराज इंद्र अलग हैं, परमात्मा के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग होता है। इंद्रो माया भी प्रज्ञा को लेकर बहुवचन का प्रयोग है। पुररूपीयते, माया के द्वारा परमात्मा, माया वृत्तियों के द्वारा परमात्मा स्वयं को विविध रूपों में उद्भाषित करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि नक्षत्राधिपति चंद्रमा के समान मन इंद्रियों का अधिपति है। मन को भी इंद्रिय मान लेंगे तो इंद्र माने परमात्मा के व्यवहार में उपकरण के अर्थ में इंद्रिय शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। मन इंद्रियों का अधिपति है। तो हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इसलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके अभिव्यंजक संस्थान आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, 5 ही कार्य कोटि के पदार्थ हो सकते हैं। कारण कोटि का पदार्थ किस विज्ञान के अनुसार अव्यक्त हो सकता है, और गणित के अनुसार 5 4 3 2 1 के बाद 0, अर्थात एक गुण भी न हो, निर्विशेषता की अवधि हो, उसी का नाम आत्मा परमात्मा है। तो 5 मिनट और। निभृत मनुन्मनोक्षदृढयोगयुजो हृदयन् मुनयो उपासते तदरयोऽपि ययुस्मरणात् स्त्रियोरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समासं दिशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाः। आपके चरण कमल के मकरंद का पान करती रहती हम श्रुतियाँ भी। आप समदर्शी हैं। ये न के न प्रकार, जो जिस प्रकार आपका स्मरण करता है फल तो उसको आपकी प्राप्ति ही प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई कामासक्त होकर सही, कोई रागान्वित होकर सही, कोई द्वेषान्वित होकर सही, सगुण साकार विग्रह के प्रति लोगों का विविध प्रकार से आकर्षण होता है। आपके अवतार का प्रयोजन यही है कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो भव में डुबोने वाले क्लेश हैं वो भी भवतारक बन जाते हैं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण को संयमित कर अपने मन को योगाभ्यास के द्वारा आपकी उपासना में रमाते हैं। वो जिस पद को प्राप्त करते हैं उसी पद को
वैर भाव सुमरहि मोहि निश्चर। आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले दुष्ट भी प्राप्त कर लेते हैं। यही सगुण साकार भगवान की विशेष उपयोगिता। क्या भगवान अगर सगुण साकार न हो तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो पंच क्लेश हैं ये भवतारक न होकर मारक ही बने रह जाएं। मारक भाव को भी तारक बनाने की भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर स्वयं को श्री रामकृष्ण आदि सगुण साकार रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। भगवान का अवतार न हो तो भवसिंधु तरने का मार्ग अवरुद्ध सा हो जाए। क्या भवसिंधु तरने का मार्ग प्रशस्त होता है भगवान के अवतार से। कोई नाम का आलम्बन लेकर, कोई भगवान के रूप का आलम्बन लेकर, कोई भगवान की लीला का आलम्बन लेकर, कोई भगवान के धाम का आलम्बन लेकर भवसिंधु को पार कर जाते। मैंने परसों कहा था, किसी को नाम ही पकड़ लेता है, किसी को रूप पकड़ लेता है, किसी को लीला पकड़ लेती, किसी को धाम। श्री राधा रानी विश्वानंदिनी का उदाहरण मैंने दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने वंशी पर मधुर तान छेड़ दी मुरली पर। राधा रानी के निरावरण कर्णकुहरों के द्वारा वो तान हृदय में प्रविष्ट हो गई। राधा रानी विश्वानंदिनी ने सोचा, जिसने इस मुरली पर तान छेड़ दी है उसके प्रति मैं जीवन समर्पित करती हूँ। वेणुवादक के प्रति उन्होंने मन से जीवन को समर्पित कर दिया। ये हुआ। किसी ने कहा कृष्ण, इस नाम को सुनकर ही राधा रानी लोटपोट हो गई। जिसका यह नाम है उस पर मैं अपने आप को न्योछावर करती हूँ। फिर अष्ट सखियों में एक सखी ने शैल छबीले नटनागर श्याम सुंदर का अद्भुत आलोक चित्र दिखा दिया, उस पर न्योछावर कर दिया। जिसका यह चित्र है उसके पर जीवन समर्पित करती हूँ। बाद में गुणोपसंहारण्य से विचार किया, मेरा सतीत्व तो नष्ट हो गया। कुमारी कन्या का नाम ही सती होता है। पूर्व जन्म की भावना, वासना की प्रगल्भता से किसी के प्रति उसका चित्त पार्वती जी के समान, सती जी के समान समर्पित हो तो कुमारी कन्या का नाम भी सती होता है। मेरा सतीत्व भंग हो गया। एक पुरुष हुआ जिसने वेणु पर तान छेड़ा था। एक पुरुष हुआ जिसका नाम कृष्ण मुझे सुनाया गया था। एक पुरुष हुआ जिसका यह चित्र अनुपम। मेरा तो पातिव्रत्य विखंडित हो गया। तो सखी मुस्कुराई, भोली भाली हो प्रिया जी, जिसने मुरली पर मधुर तान छेड़ दिया उसी का नाम कृष्ण है, उसी का यह चित्र है। एक ही व्यक्ति, कृष्ण नाम जिसका है उसी की यह छवि है, उसी का यह आलोक है। उसी ने मुरली पर मधुर तान छेड़ दी, तब राधा रानी को संतोष हुआ। एक हमने बताया तो ओंकार दत्त जी हरियाणा के बहुत बड़े विद्वान थे, ब्रह्मचारी। वृंदावन आए कि यहाँ से मैं तीर्थ यात्रा प्रारंभ करूँगा वृंदावन से। वृंदावन ने उनको इतना मोहित कर लिया कि अंतिम सांस तक को वृंदावन में ही रहे। पूरी हो गई तीर्थ यात्रा, कहीं नहीं जा सके। किसी को धाम ही पकड़ लेता है, किसी को भगवान का नाम ही पकड़ लेता है, किसी को भगवान की रूप माधुरी पकड़ लेती है, किसी को भगवान की लीला का श्रवण कर वो लीला पकड़ लेती है। नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, लीला के द्वारा, धाम के द्वारा भगवान पकड़ लेते हैं। कहीं येन के न प्रकार है ना। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से भाव को भाव, द्वेषपूर्वक सही भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। सगुण साकार भगवान जब होते हैं करोड़ों प्राणियों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। सगुण निराकार मानेंगे तो वेणुवादन कहाँ सगुण निराकार से हो पाएगा तो व्यक्तियों के आकर्षण करने का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। निर्गुण निराकार ही मानेंगे तो काम नहीं चलेगा।
केवल निर्गुण निराकार मानने वाले तो प्राय हैं ही नहीं कोई। श्री वैष्णवाचार्य सगुण निराकार और सगुण साकार मानते हैं, और वैशेषिक वाले, न्याय वाले, शेश्वर सांख्यवादी योग वाले, कुरान शरीफ वाले, बाइबल वाले भगवान को सगुण निराकार ही मानते हैं। मैंने परसों बताया, जिनका भगवान जगत बना सकता है, बन नहीं सकता, उनका भगवान सगुण निराकार ही होता है। जिनका भगवान या ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन भी सकता है, उन्हीं का भगवान अवतार ले सकता है। तो हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए अवतार भी लेते हैं। तो हम सगुण साकार भी भगवान को मानते हैं, सगुण निराकार भी, निर्गुण निराकार भी। अंत में आजकल हम जहाँ जाते हैं, गीता के 4थे अध्याय का एक श्लोक पढ़ते हैं, जिसमें भगवान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार तीनों रूपों का चित्रण किया गया है। अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, गीता 4था अध्याय। अजोपि सन् अव्यय आत्मा, अज और अव्यय आत्मा कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं प्राणियों का, पंचभूतों का नियामक हूँ, प्रकृति का भी नियामक हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि युगे युगे संभवामि आत्म माया कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार का स्वरूप ख्यापित किया, अपने आप को सगुण साकार रूप में ख्यापित किया। हमारे भगवान सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, निर्गुण निराकार भी हैं। जो आज समाजी सज्जन अपने प्रस्थान के अनुसार भगवान को सगुण निराकार ही मानते हैं, आजकल हमने कहना शुरू किया है कि वो भी अवतार का खंडन नहीं कर सकते। हम निराकार की अभिव्यक्ति का नाम साकार है, अवतार है, तो आप सगुण मानते हैं तो सगुण अवतार हुआ या नहीं? निर्गुण की अभिव्यक्ति का नाम सगुण हुआ तो अवतारवादी तब हो गए। यह हमने 1 महीना से कहना शुरू किया है। क्या इसलिए जज स्वामी जी एक बार टिप्पणी किए कि यह नहीं समझना चाहिए कि हमने अमुक को कई बार सुन लिया, अमुक का प्रवचन। वक्ता के मुख से सरस्वती के दिन क्या कहलवा दें, कह नहीं सकते। वक्ता, तो हमने इससे कहा कि यदि कोई साकार को अवतार मानता है तो सगुण तो अवतार सिद्धि हो गया, निराकार साकार होगा ना। साकार यदि अवतार हुआ तो सगुण अवतार नहीं हुआ क्या? निर्गुण के बाद सगुण होगा ना। निर्गुण की अभिव्यक्ति जब होगी तब तो सगुण कहेंगे। सगुण भगवान को मानने वाले भी अवतार का खंडन कैसे कर सकते? सगुण भी अपने आप में अवतार ही हुआ ना। निर्गुण का अभिव्यक्त रूप ही तो सगुण हो गया ना, सगुण अवतार हो गया। निराकार की अभिव्यक्ति का नाम साकार, तो साकार को अगर आप अवतार मानते हैं तो सगुण को भी अवतार मानना ही पड़ेगा। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा नहीं जो भगवान का अवतार ना मानता हो। जो सगुण निराकार भगवान को मानते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, सगुण कहने से ही निर्गुण मूल में सिद्ध हो जाता है। अवतार तो आप भी मानते ही हैं। जब निर्गुण सगुण हुआ तो अवतार हुआ या नहीं? निराकार का साकार होना जब अवतार है तो निर्गुण का सगुण होना क्या अवतार नहीं है? सगुण के मूल में निर्गुण होना ही चाहिए। कल हमने मांडुक्य कारिका को उद्धृत किया, जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। इसका मतलब क्या है? गुण का आश्रय कौन होगा? सगुण ही। आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्थाचार दोषों की प्राप्ति होगी पंचदशी के अनुसार। इसलिए समस्त सगुण के मूल में, गुणगणों के मूल में निर्गुण होना चाहिए। क्रियाशीलों के मूल में निष्क्रिय होना चाहिए। जन्मशीलों के मूल में अज होना चाहिए। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। इसलिए विश्व में ऐसा कोई नहीं जो भगवान के अवतार को न मानता हो। जो कहते हैं भगवान का अवतार हम नहीं मानते, वाणी से कहने पर भी उनका भगवान सगुण निराकार तो है ना। कहने पर ही निर्गुण का अवतार सगुण सिद्ध हो गया।
अवतारवादी सब हैं। अगर निराकार का अवतार साकार है तो निर्गुण का अवतार सगुण है ही। आपने भगवान को सगुण मान लिया तो सगुण भी अवतार ही सिद्ध हुआ, सगुण साकार। अब निर्गुणियाँ जब कहते हैं लोग, कबीरदास आदि जी को, निर्गुणियाँ का अर्थ क्या हुआ है, पर गुण का अर्थ क्या है, पारिभाषिक आकार, समस्त गुणगण नहीं। कबीरदास जी आदि सगुण निराकार मानते हैं लोग, ऐसा कहते हैं। सगुण साकार का भी उन्होंने वर्णन किया है, बहुत कम सही। फिर भी कबीरदास जी आदि को निर्गुणियाँ कहते हैं। निर्गुण में यहाँ पर अर्थ निर्गुण नहीं है, निर्गुण का अर्थ आकार रूप गुण विशेष। भगवान निराकार ही हैं, अग्नि निराकार ही है, तो उसका अस्तित्व इसमें क्या प्रमाण। मान लीजिए ये अग्नि को व्यक्त न कर सके कोई, फिर शास्त्रार्थ हो कि काष्ठ में अग्नि है या नहीं, पाषाण में है या नहीं। अब शास्त्रार्थ कभी अंत होगा क्या? कोई कहेगा अग्नि है, कोई कहेगा नहीं है, लेकिन घर्षण के द्वारा जब आग को प्रकट कर लेंगे तो शास्त्रार्थ शांत हो गया। अगर अग्नि तत्व की पहले विद्यमानता न होती तो घर्षण के द्वारा आग को प्रकट कैसे करते? आग को प्रकट किया तो इसके मूल में आग का सद्भाव था। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता। प्रत्येक व्यक्त के मूल में अव्यक्त और गुण के मूल में निर्गुण होता है। सगुण का आश्रय निर्गुण ही हो सकता है। सगुण का आश्रय परम आश्रय निर्गुण होगा, व्यक्त का परमाश्रय अव्यक्त होगा। इसलिए अव्यक्त के दो भेद, गीता का 8वां अध्याय। एक अव्यक्त जो व्यक्त भावापन्न होता है, एक अव्यक्त अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त। गीता 8वां अध्याय। अव्यक्तोक्षर, एक अव्यक्त सनातन अव्यक्त, जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों को धारण किए हो, दोनों का अधिष्ठान हो, वो अक्षर सनातन अव्यक्त। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार 3 तत्व हो गए, 3 में सबका सन्निवेश हो गया। व्यक्त, उसके मूल में अव्यक्त, और व्यक्ता व्यक्त के मूल में सनातन अव्यक्त, उसको अक्षर अव्यक्त कहा गया। तो सदा अव्यक्त ही रहे। एक व्यक्त, एक उसके मूल में अव्यक्त, जो अव्यक्त कभी व्यक्त भी हो जाए। या अब एक विचित्र बात है कि सृष्टि बनने पर अव्यक्त प्रकृति रहती है या नहीं। तो 2 प्रकार की मान्यता है, पंचदशी के अनुसार बोल रहा हूँ। एक प्रकार की मान्यता है, पंचदशी का क्षमा करेंगे, एक प्रकार की मान्यता है कि सर्ग काल में प्रकृति व्यक्त होकर ही रहती है कार्य प्रपंच के रूप में, लेकिन कार्य की अविधा नहीं है। क्योंकि कोई भी कारण कार्य को उत्पन्न करके अपना अस्तित्व बनाए रखता है, तभी तत्व संख्या प्राप्त होती है। आकाश वायु को उत्पन्न करके भी आकाश रूप में विद्यमान रहता है, वायु तत्व अग्नि को उत्पन्न करके भी वायु के रूप में विद्यमान रहता है, नहीं तो एक ही कार्य हो। इसलिए अव्यक्त प्रकृति व्यक्त हो करके अव्यक्त रूप में शेष नहीं रहती, ऐसा नहीं। अव्यक्त प्रकृति अव्यक्त रहती हुई भी व्यक्त प्रपंच का कारण बनती है, इसलिए अनिर्वचनीय है। तो हमने संकेत किया, व्यक्त के मूल में अव्यक्त, अव्यक्ता व्यक्त के मूल में परम अव्यक्त। गीता के 8वें अध्याय के अनुसार 3 ही तत्व होते हैं, अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त, फिर अव्यक्त, फिर व्यक्त। इसलिए कृषि विज्ञान हो गया यह। गणित विज्ञान एक होता है, कृषि विज्ञान होता है। 5 4 3 2 1 0 एक गणित विज्ञान हो गया। 5 4 3 2 1 बीजावस्था, फिर निर्बीज, ये कृषि विज्ञान हो गया। दोनों ढंग से, लेकिन अंत में फिर समन्वय है। अगर जगत को हम आकाश को कार्य मानते हैं तो कारण जो ब्रह्म है, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, पंचदशी कारण ने इसको कहा आध्यासिकी श्रुति। आध्यासिकी श्रुति माने प्रत्यक्ष रूप से माया प्रकृति या व्यक्त का नाम न लेने पर भी कोई कार्य उत्पन्न होता है तो फलबल कल्प है कि कारण शक्ति के द्वार से ही उस कार्य को उद्भाषित करता है या कार्य के रूप में स्वयं को ख्यापित करता है। फलबल कल्प है। इसलिए दार्शनिक सिद्धांत क्या है, शक्ति कार्यानुमेया होती है। पंचदशी कार्य ने उदाहरण दिया, अग्नि को छू जाने पर दाह स्फोट का अनुभव होता है।
अग्नि का दर्शन होता है, बीच में दायिका शक्ति का दर्शन नहीं होता। शक्ति कार्यान्वया होती है। कारण का अधिगम हो जाए, कार्य का अधिगम हो जाए, फिर भी शक्ति का अधिगम नहीं होता, क्योंकि शक्ति कार्यान्वया होती है। शीतोपनिषद का एक वाक्य हिंदी में बोल करके मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। शीतोपनिषद में एक अद्भुत तत्व उद्भाषित किया गया। शाक्ता प्रस्थान में सीता को ही ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति के रूप में माना गया। शक्ति को ही ब्रह्म का स्थान भी प्राप्त है, कार्य प्रपंच का स्थान भी प्राप्त है, लेकिन कार्योत्पादनी शक्ति का भी स्थान प्राप्त है। शाक्ता प्रस्थान में शक्ति की व्याख्या परिभाषा तत्व रूप से करने पर भी कार्य प्रपंच का उपादान कारण जो शक्ति है, उसमें भी एक शक्ति की माननी पड़ती है जो कार्यान्वया हो। इस प्रकार से शक्ति कार्यान्वया होती है। शीतोपनिषद के अनुसार सीता जी को परम तत्व मान लिया गया। प्राणवत्वाद प्रकृति, अंत में व्याकरण का और वेदांत का ऐक्य हो जाता। प्राणवत्वाद प्रकृति ही वैयाकरणों के अनुसार जनि कर्तु प्रकृति, जनि शब्द का प्रयोग है, कर्तु शब्द का प्रयोग है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण जनि कर्तु प्रकृति ही। इस सूत्र के अनुसार जनि कर्तु प्रकृति ही, इसका अर्थ क्या हुआ? वैयाकरणों के यहाँ भी निमित्त और उपादान कारण का एकत्व है। वेदांत प्रस्थान में भी निमित्त और उपादान का एकत्व है। इसका अर्थ हुआ कि परब्रह्म परमात्मा अपनी अनिर्वचनीय शक्ति के योग से कार्य प्रपंच के रूप में उल्लसित होता है, लेकिन कोई भी कार्य अपने कारण को अपनी विद्यमानता से सद्वृत्ति करने में समर्थ नहीं होता, और कार्योपादनी शक्ति भी अपनी विद्यमानता से अपने आश्रय शक्ति या शक्तिमान को सद्वृत्ति करने में समर्थ नहीं होती। अब मुझे मालूम है कि मैं इस ढंग से बोलता हूँ, सुनते 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 व्यक्ति पकड़ सकता है। एक महात्मा वृंदावन के ही कोई हैं, गीता जयंती इंदौर में अध्यक्षता उनकी थी। अध्यक्ष वो बने जो 3 घंटे सुबह के प्रवचन में, 3 घंटे शाम के प्रवचन में बैठा रहे। अब बाद में बोले, उन्होंने मेरे सामने मेरी टिप्पणी की। ऐसा वाक्य बोलते हैं कि एक शब्द पर ध्यान दूं तब तो 10 शब्द निकल आता, नकल करूं तो क्या करूं। क्या ऐसा वाक्य बोलते हैं, एक शब्द पर ध्यान दूं तब तो 10 शब्द आ जाता है। अब मेरे बोलने की शैली ऐसी है, क्या करूं, बना बना के थोड़े बोलता। पहले यहीं वृंदावन में उड़िया वाक्य यहाँ बोलता था। एक महान भाव को हुआ कि घर घर के बोलता है, तो उन्होंने टिप्पणी की कि मुझे अपना वैदुष्य दिखाने के लिए घर घर के ब्रह्मचारी बोलते हैं। उस समय मेरा नाम ध्रुव चैतन्य। 32 प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कृत्रिमता नहीं है, बोलने की शैली ही यही है। ठीक है। कारण क्या है? विद्यालयों में 2 मिनट समय दिए जाते थे डिबेट में। क्या 2 मिनट में बोलना है? तो मैं पहले कह देता था पारितोषिक मुझे नहीं चाहिए, मेरी बात सुनिए। अब 2 मिनट में 2 घंटे की सामग्री को बोल देना क्या? तो पहले पूज्यपाद स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज भी बहुत विनोदी भी थे। वो कहते थे, प्रबोधानंद जी माइक तो रखो दंडी स्वामी के पास, आज 5 मिनट का समय है इनको। तो जानते 2 मिनट में मंगलाचरण करेगा, बाकी 3 मिनट में क्या बोलेगा। तो मुस्कुराते थे। विषय इतना कठिन देते थे जो कम से कम 2 घंटे में जिसका प्रतिपादन हो सकता हो। समय हमारे पास 3 मिनट, 2 मिनट मंगलाचरण में चले गए, 3 मिनट। फिर अंत में कहते थे, ये देखना चाहता था कि 2 घंटे की सामग्री 3 मिनट में कैसे बोलते हैं। अब आप आध घंटे और बोलिए। इसका मतलब महापुरुष जो हैं वो गोद के बच्चे को जैसे माता पिता लाड़ प्यार से बोलना सिखा देते हैं, हम लोग महापुरुषों के पाले हुए हैं। समझ गए? पूज्य गुरुदेव, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, पूर्वाचार्य जी महाराज, 3 महापुरुष तो हो ही गए। उधर श्री विष्णु आश्रमी महाराज, इन महापुरुषों, हम तो बचपन के बाबा हैं, महापुरुषों के कृपा से विद्या प्राप्त हुई है।
गुरु गोविंद और ग्रंथ, तीनों के प्रति जीवन भर कृतज्ञ रहना चाहिए। गुरु गोविंद और ग्रंथ, अपनी खुदाई न बघारे। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे गुरु गोविंद ग्रंथ के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हर हर महादेव।